हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का पहला कोरिजेंडम आ गया है। हालांकि बिना 4-5-6 नोट कोरिजेंडम के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये फैक्ट भी है और कुछ गलतियां भी होती है। वैकेंसी में बहुत सारा टाइपिंग एरर होता है। अभी फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड ज़्यादा है, कुछ ECOR से रिलेटेड है जो पहले लोग बोल ही दिए थे, और कोई छाटे कोरिजेंडम है छोटे छोटे, वो सारा आया है। लेकिन इसके बाद बड़ा कोरिजेंडम क्या आ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। हालांकि हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि ऑफिशियल डाटा पे ही विश्वास कीजिए, जो वेबसाइट पे आ गया उसी को फॉलो करना है। लेकिन अनुमान और सजेशन के लिए जानना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो वीडियो में बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले वेबसाइट पे। रांची के वेबसाइट है आरआरबी रांची पे, आपको दिखेगा और कई जगहों पे दिख जाएगा। मैं देखा हूँ 3-4 आरआरबी सर्च करने के बाद मुझे आरआरबी रांची पे 19 तारीख को कोरिजेंडम 1/5 18 तारीख के डेट में हिंदी में नोटिफिकेशन भी आ गया। पहले इंग्लिश में जारी हुआ था सभी आरआरबी में, तो दोनों आप चाहते हैं दोनों देख सकते हैं। नोटिफिकेशन हिंदी में इंग्लिश में दो भी है। लेकिन कोरिजेंडम क्या है इसको थोड़ा सा समझिएगा। बहुत ज़्यादा मूलभूत बदलाव नहीं है, लेकिन मूलभूत बदलाव आने वाला समय में आएगा। तो कोरिजेंडम 1 कहता है कि जो 13 तारीख को पब्लिश हुआ था उसमें छोटे छोटे यहाँ पे आइटम नंबर, हाउ टू अप्लाई, उसमें साइज फ़ोटो का क्या करना है, कौन सा फॉर्मेट डालना है, उसके रिगार्डिंग है। बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद बुलेट पॉइंट में इसमें था, फिर साइज का ही है, फ़ोटो से रिलेटेड, सिग्नेचर का, पहले फ़ोटो का फिर सिग्नेचर का साइज में। उसके बाद आपका हाउ टू अप्लाई में बुलेट नंबर 3 पॉइंट में है ST हाइट की साइज का, पहले 100 KB दिया था, 500 KB का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर सब्सक्राइब के बारे में है, जिसके बारे में दिया है डिटेल। उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका पेज नंबर 29 से रिलेटेड आपका है, फोटोग्राफ का ही है। फिर वो आपका दिया हुआ है सब्सक्राइब वाला दिया, स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर की है, फिर SC/ST का ही है। फिर कई जगह वही चीज़ें होगा, कुछ डिलीटेड भी कर दिया गया है, पेमेंट ऑफलाइन में वगैरह, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस है। आरआरबी के नाम में भी कुछ वेबसाइट का देखिए चेंज है। पहले siliguri.org होता था, अब gov.in हो गया है। आरआरबी भोपाल का gov.in पे शिफ्ट हो गया है। ये सब चेंज है, पहले वाला पुराने वाले से वो वेबसाइट का अपडेट है। एक आपका कुछ पोस्ट के रिगार्डिंग OD और इसका PWD का था। एक लेवल 6 का एक जगह लेवल 6 होगी 0 हो गया था, वो बदल गया है। फिर आपका कैटेगरी का चेंज हुआ है। फिर कई जगह आपका वैकेंसी में LD और एक सर्विसमैन का कोड थोड़ा चेंज था, वो चेंज हो गया है आपको। ये आरआरबी मुंबई के रिगार्डिंग कोरिजेंडम है, सभी का नहीं है। उसके बाद एक आरआरबी सिकंदराबाद में ECR लिखा गया था, इसमें 0 नहीं पड़ा था यहाँ पे, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात हो रही है, कोस्टल रेलवे की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद में मैं बोल दिया था कि भुवनेश्वर का भी वैकेंसी लेता, तो कई लोग ग्रुप D में नाराज़ हो जाते हैं। तो ये फैक्ट है कि जो सिकंदराबाद है कुछ एरिया भुवनेश्वर वाला भी कवर करता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा वैकेंसी में। तो ये कोरिजेंडम है। लेकिन फ्यूचर में क्या क्या कोरिजेंडम आने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कैंडिडेट की ज़रूरत है। पहला लिख लीजिए, CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए 20 गुना कैंडिडेट 15 गुना से 15 मल्टीप्लाई से 20 गुना मल्टीप्लाई, ये सबसे ज़्यादा डिमांड होगा फ्यूचर में। अभी देखिए वैकेंसी भरते जाता है, देखिए कैसे होता है, एग्ज़ाम आएगा उस समय तक। दूसरा आपका OBC SC, मैं OBC पहले लिखता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं, EWS पहले लिख देता हूँ। EWS OBC SC ST इन सारे कैंडिडेटों को CBT 1 से जो जाएगा CBT 2 में उसी कैटेगरी में रहेगा, ऐसा वाला कोरिजेंडम आ जाएगा। और बाद में लिखा रहेगा कि ये दूसरे में कंसीडर किए जाएंगे बशर्ते वो एज और एलिजिबिलिटी का बेनिफिट नहीं लिए। तो ये तो 2 मेजर कोरिजेंडम है। उसके बाद CBT के लिए होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, 3, 4, 5, 6 आपको कोरिजेंडम दिखते रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद भी कुछ न कुछ आते रहता है, लेकिन 2 मोस्ट वांटेड थे वो मैं आपको बोल दिया हूँ। और फ्यूचर में देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या कोरिजेंडम आपको मिलेगा।
उसके बाद आपका एक ओवी वाला है, फिर आपका कोरिजेंडम क्या नोटिस आएगा। कोरिजेंडम के लिए टाइपिंग टेस्ट जब शुरू होगा उस समय भी सीबीएटी के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन या नया सिलेबस चेंज होता है या पैटर्न आरडीओ चेंज करता है, उस समय कुछ चेंज हो जाता है। तो ये सब कोरिजेंडम आपको आते रहेगा, लेकिन अभी उम्मीद में 2 नियरेस्ट है। तो चलिए, जो भी हुआ है कैंडिडेट को जिनका प्रॉब्लम हुआ होगा उन्होंने कंप्लेन किया और उनकी सजेशन मान ली गई, लेकिन अभी फ्यूचर में तैयार रहिएगा, लेकिन अपनी फॉर्म भरना डिले नहीं करें। थैंक यू, धन्यवाद।